देवर जी, वो मार्केट में ना सिलेंडर आ गया है, आप चलो मुझे छोड़ देना, फिर मैं ले आऊंगी वहां से जैसे तैसे। आ जाओ। आपके बाप का नौकर नहीं हूं मैं जो आपके घर के सारे काम करूंगा मैं। अरे देवर हूं आपका, घर का बेटा हूं, कोई पर्सनल नौकर नहीं तो आपके सारे काम करूं। और क्या लगा रखा है ये आपने, देवर जी ये काम कर दो, देवर जी वो काम कर दो। अरे बेवकूफ हूं क्या मैं, ये बताओ। कहीं नहीं जाऊंगा, खुद लेकर आओ चलो। अरे देवर जी क्या बोल रहे हो आप, मैंने तो बस इतना कहा है कि मुझे सिलेंडर लाना है, बस छोड़ने के लिए तो कहा है। भाभी बात बहुत सिंपल है, मैं ना इस घर का नौकर नहीं हूँ, इकलौता कमाने वाला हूँ इस घर का, ठीक है। भैया तो हाथ पैर जोड़ के बैठ गए घर में और सारे काम मुझसे बोलते हो आप। अरे जब आदमी घर पे बैठा रहता है तो उसी से बोला करो ना कि सारे काम कर दिया करे घर के। बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने मेरे को। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। जो सामान मंगवाना है, कुछ भी करवाना है, भैया से बोल दिया करो, लेकर आएंगे वही। बेवकूफों की तरह सारे काम मैं ही करूँ, वाह, कमाओ भी मैं और काम भी मैं ही करूँ बाहर। अरे अगर आपके भैया घर पर होते तो मैं बोल देती ना भैया को, लेकिन वो घर पर नहीं है इसलिए आपको बोला। अरे बस बस, सारे बहाने ना समझ में आते हैं मेरे को, ठीक है ना। बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है मेरे को। अरे देवर जी आप इस घर के सदस्य हो, अगर मुझे इस घर में कोई काम पड़ेगा तो आपको ही बोलूंगी ना, और किसको बोलूंगी मैं यहाँ पर। अभी कोई दूध पीता बच्चा तो हूं नहीं मैं जिसे आप कुछ भी पट्टी पढ़ाओगे और मैं पढ़ जाऊंगा। मुझे ना सब दिखाई देता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि नई गाड़ी लिए देवर जी ने तो बस अब तो शौक पूरे हो गए, दिन रात गाड़ी में घूमेंगे। आपको पता है गाड़ी में ना फ्री में नहीं घूमा जाता, पेट्रोल लगता है, और पेट्रोल आता है पैसों से, और पैसा कमाता हूं मैं मेहनत से। कोई पेड़ पे टंगा नहीं होता पैसा, आई बात समझ में। ये क्या बोल रहे हो देवर जी आप, आपको पता है कि आपके भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी जॉब को छूटे 4 महीने हो गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं जॉब, अभी नहीं है ऐसी कार खरीदने की तो नहीं खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें नीचा दिखाएं, और वैसे भी आप उनके भाई हो, आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते हो। आपकी गाड़ी पर उनका भी तो हक बनता है। हक बनता है? ऐसा है, कोई हक नहीं बनता। हक इंसान उसी चीज पे दिखाता है जो उसकी अपनी हो। और वैसे भी ये गाड़ी ना मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ली है, ठीक है। हराम के कोई पैसे नहीं आते, मेहनत करके कमाए वो पैसे मैंने। और ये गाड़ी मेरी है, मेरा मन करेगा जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप कोई नहीं होते इन सब के बारे में बोलने वाले। आज तो बोल दिया, आज के बाद किसी काम को बोल मत देना मुझे। देवर जी गाड़ी का दोष आप किसे दिखा रहे हो, मैंने आपसे बस इतना कहा था कि हमें मार्केट जाना है और सिलेंडर लाना है, और ये सब मैंने आपकी भलाई के लिए तो कहा है। अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा। खाना भी ना आप लोग खुद ही खाओगे, क्योंकि मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं है। अरे आपको पता भी है मैं कितनी रात में घर आता हूँ, कितनी रात में नहीं। बेवकूफ लग रहा हूँ मैं इन्हें। देवर जी आपने ही मना करा था मुझे खाना बनाने के लिए, मैंने आपके लिए खाना 4-5 बार बनाया है, और आपने हर बार खाना नहीं खाया। आपने खुद मना करा है कि मैं बाहर से खाना खा के आ जाता हूँ, इसलिए मुझे घर में खाना नहीं खाना, खाना वेस्ट हो, इससे अच्छा मैं बनाती नहीं आपके मना करने पर, और आप हो कि मुझे ही टोंट मार रहे हो। भाभी मेरे को कोई बहस वहस तो करनी नहीं है, ठीक है। फिर आप ही बोलोगे कि मैं उल्टा बोलता हूँ। देखो ऐसा है, ना तो मैं किसी को गाड़ी देने वाला और ना ही मैं कहीं जाने वाला। भैया से बोलो कि पैसा कमाए और अपनी खुद की गाड़ी ले, उसके बाद उस गाड़ी में घूमो, सिलेंडर लाओ, घर का राशन लाओ, मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जब खुद के पैसों से पेट्रोल लगेगा ना गाड़ी में, तब आ जाएगी अकल ठिकाने। और जब EMI भरते रहोगे, जब समझ में आएगा सब कुछ। हाँ ठीक है, मत जाइए, नहीं बोल रही मैं आपको जाने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए आपके भैया को ना गाड़ी दिलवा के रहूंगी मैं। हाँ ठीक है जाइए। पता नहीं किसको दोस्त दिखा रहे हैं, साइकिल खरीदने की औकात नहीं, गाड़ी खरीदने चले हैं। मूड खराब कर दिया सारा। सनाया, एक गिलास पानी लाना जरा। ये लो पानी। यार एक कप चाय बना दो। कोई चाय वाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्या हो गया। जब घर में गैस होगी तब ना कुछ खाना वगैरह बनेगा, अब जब घर में गैस ही नहीं है तो कहाँ से बनेगी। अरे यार तुम मार्केट गई तो थी गैस लेने, गैस लेके नहीं आई। कहाँ से लाती, आपके जो लाडले भाई है ना वो मुझे कहीं लेकर ही नहीं गए। क्यों लेकर क्यों नहीं गया, गाड़ी कहाँ थी उसकी। गाड़ी का ही तो घमंड है उनको, साफ मना कर दिया कि वो मुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। उन्होंने मुझसे ये बोला है कि पहले भैया को बोलो कि वो गाड़ी खरीदे, और फिर जहाँ मेरे को जाना है मैं वहां जाऊँ। अरे सुबह सुबह उसकी मीटिंग होती है, ऐसे गुस्से में थोड़ा झन्नाया होगा। नहीं जी, उसको ना अपनी गाड़ी का बहुत घमंड हो गया है, लेकिन वो चीज भूल गया है कि आज वो जो भी है ना सिर्फ अपने भाई की वजह से।
वो ये चीज भूल चुका है कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। और ये जो आज उस पर गाड़ी है ना जिसका वो घमंड दिखाता है, वो भी आपकी वजह से है। अगर आपने वो एफडी नहीं तोड़वाई होती ना तो उसके पास आज ये गाड़ी नहीं होती। अरे कोई बात नहीं, स्कूटी चलते हैं, चलो लेके आते हैं सिलेंडर। मैं कहीं नहीं जा रही स्कूटी से इतनी धूप में। मुझे नहीं पता, मुझे इस घर में गाड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए। आपको पता है वो आपका लाडला भाई मुझे कितना उल्टा सीधा सुना कर गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बहुत बोलता है, आप उसको समझा दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो कितना सर पर चढ़ गया है। अरे वो घर का इतना छोटा होके अपनी भाभी से इतना उल्टा सीधा बोलेगा। तुम चिंता मत करो, करता हूँ उससे बात। कोई बात नहीं करने वाले आप बोले थे, बोले हो, बोले ही रहोगे। बात उससे की जाती है जिसे बात समझ में आए। उससे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अच्छा तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। अभी सिलेंडर भी आप ही लेकर आओगे और इस घर में ना गाड़ी जल्द से जल्द आ जानी चाहिए। अगर आपकी कमाई से घर नहीं चल रहा ना तो मैं भी कमाने के लिए तैयार हूँ। दोनों मिलकर घर चलाएंगे और गाड़ी भी खुद ही लेंगे। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। सनाया सुनो तो यार, अब इसको क्या बोलूं जब अपना ही सिक्का खोटा हो।